तो डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने कुछ क्वाड्रेचर्स के कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब अगला हेडिंग लगाएं इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है इसको समझे पहले। ठीक है, इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये है हमारा एल, एम और एन। ठीक है, और ये हमारा है पॉइंट, पॉइंट नहीं है ये लाइन है, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। ठीक है, ये हमारा एक लाइन है तो ठीक है ना। अच्छा, अब देखें इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है। इफ थ्री लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, if there are three lines parallel and intercept made by them on one transversal are equal, then the intercept on any other transversal are also equal। ठीक है, हमको ये बोल रहा है कि थ्री लाइंस अगर हमारा पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पे अगर एक ट्रांसवर्सल हम लेंगे, ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट होगा दोनों लाइन पे, तीनों लाइन पे पैरेलल लाइन का, ठीक है, वो दोनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होगा, दो ट्रांसवर्सल लेंगे तो। ठीक है, अच्छा डायग्राम से समझे। ठीक है, हमने थ्री लाइन पैरेलल लिया है एल, एम और एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एल को जैसे पी और क्यू दो ट्रांसवर्सल लिया है हम लोग। ठीक है, जो तीनों पैरेलल लाइन को एक डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन सा है हमारा, अगर पी ट्रांसवर्सल लिए, ठीक है, तो उसमें हमारा ए पॉइंट पे एल लाइन को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, एम लाइन को बी पॉइंट पे कट कर रहा है और एन लाइन को सी पॉइंट पे कट कर रहा है। उसी प्रकार अगर क्यू ट्रांसवर्सल को देखें, ठीक है, तो लाइन एल को हमारा पी पे कट कर रहा है, लाइन एम हमारा क्यू पे कट कर रहा है और लाइन एन हमारा आर पे कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि सबसे पहला बात की गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल जो तीनों लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, उसका इंटरसेप्ट हमारा इक्वल है। मतलब क्या, ए बी हमारा बीसी के इक्वल है। मान लेते हैं सपोज, उधर से भी मान के हम प्रूफ कर सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू और देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर भी होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है कि अगर थ्री लाइंस हमारा आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये इंटरसेप्ट दोनों इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें सबसे पहले लिखिए इसमें गिवन, गिवन क्या क्या है हमारा, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ठीक है, पी एंड क्यू ट्रांसवर्सल मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन, लिख दें मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन लाइन एल, एम एंड एन एट डिफिनिट पॉइंट्स। ठीक है, बस इतना लिख दें। फिर उसके बाद लिखे टू प्रूव, ठीक है, और गिवन हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये छोड़ दें, ये पॉइंट नहीं लिखे, दो ही पॉइंट लिखे हमारा, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन एंड ए बी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू बी सी ये दिया, सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए बी हमारे बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू और ये क्यू आर, ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल होगा आपस में। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है,
हमारा दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसी लाइन के पैरेलल हम एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर से, ठीक है, जो कि क्यू पॉइंट को कट करते हुए आगे की ओर निकले, ठीक है। मतलब ऐसा हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्यू पॉइंट से इसे यहीं से पैरेलल लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, इधर से ऊपर इधर से नीचे, ठीक है, ताकि क्यू पॉइंट को ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्यू पॉइंट को कट करता हुआ ऐसे आए। ये हम कंस्ट्रक्शन किए हैं खुद से, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास अब हमारे पास क्या हो गया कंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये देखें, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे पास हो गया एम एन पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एसी के पैरेलल हमारा एम एन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही इस प्रकार से किया है कि इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है हमारा, एपी पैरेलल टू बी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो ये लाइन एपी हमारा क्या है, इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, मतलब ये कि एपी पैरेलल टू बी क्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि एल पैरेलल टू एम है, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं ए पी पैरेलल टू बी क्यू, ठीक है। अच्छा, पहला तो हो गया हमारा ए पी पैरेलल टू बी क्यू, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये देखें, ये दोनों हमारा पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए एम पैरेलल टू बी क्यू, ए एम, ठीक है, ये लाइन हमारे बी क्यू के पैरेलल होगा, होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ये देखें, एम क्यू, ये वाला लाइन ए बी के पैरेलल होगा, एम क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम लिख लिए। इन दोनों पॉइंट से क्या जाहिर हो रहा है, ये देखें, सबसे पहले हम लिखे हैं क्या, ए एम पैरेलल टू बी क्यू, ठीक है, ए एम बी क्यू के पैरेलल है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, एम क्यू पैरेलल टू ए बी, एम क्यू पैरेलल टू ए बी। अब इसको ध्यान से देखें तो ये लाइन हमारा इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एम क्यू, एगो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा ए एम बी क्यू, ठीक है। हेंस ए बी क्यू एम, ए बी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ए बी क्यू एम हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू क्यू एम, ठीक है। इसको भी घेरा लगा दें, इसका भी हमें जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। ये रिजल्ट हम यहाँ से डिराइव कर लिए, ठीक है, कि ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, एम क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, उसी प्रकार से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सी एन क्यू बी, ठीक है, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि जैसे देखिए ये पैरेलल टू ये तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, इसको गिवन में कर देते हैं, ये दोनों पैरेलल ही है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं हम ऑलरेडी, तो बीसी के पैरेलल क्या हो जाएगा हमारा क्यूएन हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, कौन, सी एन क्यू बी, सी एन क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये तो पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमने इस लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है, तो पूरे लाइन की ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी क्यू एन पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं और सी एन पैरेलल टू बी क्यू लिख सकते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो ये भी क्या होगा, सी एन क्यू भी उसी टाइप से पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जब सी एन बी क्यू हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया हमारा क्या, सी एन क्यू बी इज पैरेललोग्राम, यहाँ सिमिलरली लिख देते हैं, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है।
सिमिलरली सी एन क्यू भी पैरेललोग्राम है हमारा। यहां से क्या रिजल्ट आ जाता है, बी सी इज इक्वल टू क्यू एन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट, ठीक है, और ये वाला रिजल्ट, ये दोनों हमारे काम की चीज है, ठीक है। इन दोनों को हम रख लेते हैं, ठीक है। रखने के बाद आगे स्टेप हम बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। इतना लिखे पहले। फाइनली हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, इसी को ना प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, मतलब ये ट्रांसवर्सल खींचे, ठीक है, तो इसका जो इंटरसेप्ट बना वो आपस में इक्वल होगा। तो इसका इंटरसेप्ट क्या बना, पी क्यू और क्यू आर। इसका इंटरसेप्ट ए बी और बी सी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल टू ये है तो ये इक्वल टू ये भी होगा, ठीक है। इसी चीज को प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ तक पहुंच गए, ए बी इज इक्वल टू क्यू एम, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्यू एम, यहाँ भी पहुंच गए, सी बी इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। अब आगे स्टेप चलते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हमारा काम की चीज है, ठीक है। इन दोनों को प्रिजर्व कर देते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखें अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से लिखे नाउ। अब हमारे पास हो गया क्या, ए बी इज इक्वल टू क्यू एम, दूसरा क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो हमने प्रूफ किया, इसके बाद क्या करना है, हमें कहां तक पहुंचना है इस रिजल्ट पर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो कैसे पहुंचेंगे, देखें। इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड एन क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एम ये वाला ट्रायंगल, एन क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखें। हमने प्रूफ क्या किया था, ए बी इज इक्वल टू क्यू एम, ठीक है। ए बी हमारा क्यू एम के इक्वल है, और क्या प्रूफ किया था, बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और एक चीज और हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये देखें। क्वेश्चन में हमारा एक चीज और गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ लिख देते सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी दैट इम्प्लाइज क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। अच्छा, कहाँ दिया हुआ है, देखिए इसमें सेंटेंस पर बढ़िया से क्या लिखा हुआ है कि अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो इंटरसेप्ट बनेगा हमारा, इसका इंटरसेप्ट ए बी और बी सी बना है, तो एक ट्रांसवर्सल का अगर इंटरसेप्ट इक्वल होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो दूसरा कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है, तो उसका भी इंटरसेप्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा, यही चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तब ना पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है। तो यही है हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, तो क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ए बी क्यू एम के इक्वल है, बी सी क्यू एन के इक्वल है, हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम भी क्यू एन के इक्वल हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ ए बी
इज इक्वल टू बी सी, दैट इम्प्लाइज क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, इसको प्रूफ रिजर्व करके रख लेते हैं, घेरा डाल के चाहे ऐसे करके रख लें इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखें इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे थे, पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारा, ये देखें सबसे पहला क्या है, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, हमारा क्या है, इसको लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, क्यू एन के इक्वल है। दूसरा एंगल एन क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देख लें, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है ना। ठीक है, अभी यहाँ देखें, अब देखिए आप यहाँ ये एंगल और ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। ये लाइन के पैरेलल या ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया हमारा, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एम इज हेंस ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन क्यू आर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कौन सा रूल से हुआ कॉन्ग्रुएंट, देखें साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड एंगल से हुआ, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल फिर ये वाला साइड फिर ये वाला एंगल, यहाँ देखिए एंगल फिर ये वाला साइड फिर ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा इन दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी क्यू और क्यू आर हमारा सीपीसीटी है, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसको इस पे रखेंगे तो क्यू आर किस पे लाई करेगा, पी क्यू पे सीधा ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा हमारा, हेंस यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, किससे हो गया, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंस congruent part of congruent triangle। ठीक है, congruent part of congruent triangle, तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं corresponding part of congruent triangle। ठीक है, इसके corresponding कौन सा है, QR के corresponding PQ है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, हमारा गिवन था AB इज इक्वल टू BC, यहाँ से हम रिजल्ट तक पहुंचे PQ इज इक्वल टू QR। मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसवर्सल अगर तीन पैरेलल लाइंस को कट करता है, ठीक है, तो उसपे जो इंटरसेप्ट बनेगा, अगर वो इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है, ठीक है, दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं AB और BC, अगर ये दोनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है, ठीक है, तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी कैसा भी ड्रॉ करेंगे तो उसका भी दो इंटरसेप्ट बनेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बस इसी चीज को तो प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, अच्छा, इंटरसेप्ट मतलब कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से चल के आया ट्रांसवर्सल, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका 3 इंटरसेप्ट बना हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का इंटरसेप्ट है तो दो पैरेलल लाइंस को लेकर के चलेंगे, पहला एल और एम, दूसरा एम और एन, तो हमारा इंटरसेप्ट कौन हो जाएगा, एक ए बी और एक बी सी। ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, कट करने के बाद क्या हो रहा है, वही हमारा इंटरसेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट थ्योरम की, अगर थ्री पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और उसमें दो ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, एक ट्रांसवर्सल का अगर इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट बनेंगे थ्री पैरेलल लाइंस में, एक ट्रांसवर्सल का दोनों इंटरसेप्ट अगर इक्वल है आपस में, तो दूसरे ट्रांसवर्सल का भी क्या होगा, दोनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होगा। फिर तीसरा ट्रांसवर्सल भी अगर ड्रॉ करते हैं उस लाइन पे कहीं, उसका भी हमारा इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बस इसी चीज को प्रूव करना था, हो गया इंटरसेप्ट थ्योरम खत्म। ठीक है,
इसके बाद इसके बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो थ्योरम डायरेक्ट उस पे अप्लाई करके प्रूफ करना होगा। ठीक है, आपके पास हथियार तो है ही, ठीक है, थ्योरम का फॉर्मूला का, उसका इस्तेमाल करें और क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। ठीक है, खुद से कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम तो 50 टाइप का भी करवा दें तो 51वां टाइप निकल के आ जाएगा, तो आपको डाउट होगा। ठीक है, तो आप खुद से करें क्वेश्चन। ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला थ्योरम क्या है हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम चैप्टर का लास्ट थ्योरम। ठीक है, इसको देख लें। लिखें मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, क्या लिखा हुआ है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is parallel to third side and equals to half of it। इसका मीनिंग क्या हुआ, समझे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, कोई सा भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा, एबीसी ट्रायंगल एक हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दो साइड ट्रायंगल का, ट्रायंगल के पास तीन साइड है। ठीक है, तो ट्रायंगल में दो साइड का हम मिड पॉइंट ले लिए, जैसे हमारा साइड ए बी बी सी और ए सी, तीन साइड है हमारा इसमें। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट हमने मान लिया डी और ए सी का मिड पॉइंट मान लिया हमने ई। ठीक है, और दोनों का जो मिड पॉइंट आया उसको एक लाइन सेगमेंट से हमने ज्वाइन कर दिया, जो कि क्या फॉर्म किया, डी। ठीक है, तो कह रहा है थ्योरम में कि डी हमारा बीसी के पैरेलल भी होगा, यानी थर्ड साइड का। ठीक है, और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। हमको इतना चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो लगाए दिमाग, कैसे प्रूफ हो सकता है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ही करना है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से ट्रायंगल को लेंगे ये देखें ध्यान से। हमको प्रूफ करना है डी पैरेलल टू बीसी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है डी इज इक्वल टू हाफ बीसी। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा बहुत सोचे, अपना भी दिमाग चलाएं। चले, आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। ठीक है, चलिए जो कुछ भी सोचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फाइनली क्या रिजल्ट आता है प्रूफ करने के बाद। ठीक है, हमको क्या इसमें प्रूफ करना है, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अच्छा, हमको प्रूफ करना है क्या, देखिए सबसे पहले प्रूफ करना है डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ बीसी। ठीक है, दूसरा हमारे गिवन क्या क्या है, ये देखें। गिवन है हमारा ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये दो चीज हमारे गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सी ई एफ एंड ए डी, ट्रायंगल ए डी ई, सी ई एफ। सी ई एफ जब ले रहे हैं हम ट्रायंगल को, ए डी कैसे ले सकते हैं, हमको लेना होगा ए ई डी। ठीक है, ट्रायंगल ए ई डी, हमको कोरिस्पोंडिंग इक्वल करना है ना दोनों का। ठीक है, ए डी से हमारा कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा सी एफ के इक्वल। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल हो रहा है। यस, सबसे पहले बहुत इजीली दिख रहा है कि ए इज इक्वल टू
सी होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, गिवन है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, नजर जाएगा सभी लोगों का, सी एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, या फिर इसको लिख दें ए ई डी, ठीक है। एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हमारा जाता है, इस पे किसी को नजर नहीं पड़ेगा, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, कैसे, सी एफ हमारा किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें एक और स्टेप लिख दे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ को हम ए बी के पैरेलल बनाए हैं, ठीक है। ई को प्रोड्यूस किए हैं हम एफ पॉइंट तक, सो दैट सी एफ कट्स ई एफ, ठीक है। इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ई को इधर की ओर बढ़ाया एकदम स्ट्रेट लाइन से सीधा, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा एफ पॉइंट पे, ऐसा करके हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन हमारा इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल बन जाएगा, जब ये ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या लग जाएगा क्राइटेरिया हमारा, ट्रायंगल CEF इज congruent टू ट्रायंगल AED, ठीक है। CEF हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, AED के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड एंगल से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, CPCT कहाँ कहाँ लगेगा, देखिए ध्यान से, इतना तो कम से कम पता चल रहा होगा कि CPCT कौन कौन होगा। यस, AD इज इक्वल टू CF एंड D इज इक्वल टू EF, ठीक है, वेरी गुड। AD इज इक्वल टू CF एंड D इज इक्वल टू EF। AD इज इक्वल टू CF, ठीक है, और D इज इक्वल टू EF, हमारा क्या हो जाएगा, CPCT, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमको एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है, डी पैरेलल टू बीसी, डी इज इक्वल टू हाफ बीसी, ठीक है। अब ये दोनों हमारा काम की चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी प्रूफ किया, इन दोनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें। हमारा क्या प्रूफ करना था, डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ बीसी, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं, ठीक है। AD इज इक्वल टू CF, D इज इक्वल टू EF हमारा CPCT से प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखें हमारा क्या है, AB पैरेलल टू CF, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमारा AD इज इक्वल टू CF दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारा, AD इज इक्वल टू DB, हमारे पास है AD इज इक्वल टू DB एंड AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AD हमारे DB के भी इक्वल है, AD हमारे CF के भी इक्वल है, तो DB हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा, हेंस DB इज इक्वल टू CF। ये हमारा एक और रिजल्ट आ गया, DB हमारे किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके पैरेलल भी हो गया, अपोजिट साइड, और इक्वल भी हो गया, ठीक है। एंड ऐसा भी है, DB पैरेलल टू CF, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारा,
ये देखिए आगे आगे का प्रोसेस है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से देखिए db पैरेलल टू cf और db इज इक्वल टू cf दोनों प्रूफ हो गया ना जी। तो bcfd हमारा क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा अपोजिट साइड ड्रॉ करेंगे तो किसी भी सूरत में पैरेलल ही होगा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है या पैरेलल है तो। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा हमारा, हेंस इसका मीनिंग क्या हो गया, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ड्रॉ करके देख लो, ऐसे थोड़े है। जैसे देखो ये दोनों हमारे आपस में पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल भी है, हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में और इक्वल भी है तो इसको कट करते हुए हम कोई भी लाइन ऐसा ड्रॉ करके हम इसका क्वाड्रेटरल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक एक मान के चलते हैं कि एक कोरोलरी है, जो कि बिना प्रूफ के हम इसको ट्रूथ मान करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, बी सी एफ डी हमारा क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी सी इज इक्वल टू डी एफ। जब बी सी इज इक्वल टू डी एफ आ जाता है, ठीक है, हमारे पास डी ई इज इक्वल टू ई एफ ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई प्लस ई एफ क्या है हमारा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, बी सी हमारा डी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो ई एफ की जगह हम डी लिख सकते हैं, यानी कि टू डी इज इक्वल टू डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डी का डबल कर देंगे तो डी एफ हमारा आ जाएगा। और हमारा एक और चीज है कि डी एफ इक्वल क्या दिया हुआ है हमारा, बी सी, तो यहाँ से लिख सकते हैं टू डी इज इक्वल टू बी सी, सिंस डी एफ इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो BC इज इक्वल टू DF हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि D हमारा DF के हाफ है। ठीक है, क्योंकि D इज इक्वल टू EF दिया हुआ है तो DF का हाफ होगा हमारा DE। ठीक है, यानी कि DE का डबल कर देंगे तो हमारे पास DF आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास 2DE इज इक्वल टू DF हो जाएगा, और DF के बराबर हमारा क्या है, BC है, तो 2DE इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा DE इज इक्वल टू BC बाई 2, दैट इम्प्लाइज DE इज इक्वल टू हाफ BC। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, और दूसरा प्रूफ करना था DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ऑलरेडी हो गया, जब पैरेललोग्राम ही बन ही गया तो हमारा DE पैरेलल टू BC भी हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा DF पैरेलल टू BC है तो DF का ही तो एक पार्ट है हमारा DE। ठीक है, ये भी पैरेलल टू BC हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम, जो कि प्रूफ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को आप लोग सोल्व करें। ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं, इन सबको अटेम्प्ट करें, जो डाउट होता है उसको पूछें। और अब एक्सरसाइज 9C कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 9C कंप्लीट कीजिए, जो भी डाउट होता है उसको पूछिए। ठीक है, और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एरिया। ठीक है, ओके। कंप्लीट एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है जी, 9C।
हाँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 9C, RS अग्रवाल 9 क्लास। आप लोग दूसरे बुक से डाउट नहीं पूछते हो, कभी कभी एक दो डाउट आता भी है तो RS अग्रवाल से ही आता है, ठीक है। दूसरे बुक से भी आप लोग डाउट पूछा करो ताकि उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन किया करो। जैसे RD शर्मा है, उसमें से कंफ्यूजिंग और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करो, और वहां से मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता होता है उसको ग्रुप में सेंड कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ब्रेन ओपनिंग होगा, ठीक है। कौन क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करते हैं ये सब पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग दूसरे बुक से भी सवाल करें, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ओके, तो इतना असाइनमेंट करें, फिर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर एरिया।